गुण गावो सिय राम के, हनुमत हो सहाय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परमादरणीय उपस्थित सभी संत जन भक्तजन, आपके श्री चरण कमल को प्रणाम करते हुए और वह रज लेकर हृदय से लगाकर नेत्रों से लगाकर श्रद्धार करता हूँ। इस पावन रज के बिना इस परम धाम का पथ पर चलना असंभव है। ऐसी गुरुचरण रज है। श्री भरत जी को जब कहा गया, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि तुम राजा हो जाओ, चूंकि पिताजी राज दे गए। अरे पिताजी ने राजा बना दिया आपको, तो अब राजकाज संभालो। मंत्रियों ने कहा बिल्कुल ठीक कहा गुरुदेव ने, ऐसा ही करो। माता कौशल्या ने भी यही कहा। श्री भरत जी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि सरा जो शरीर बाद बाहु भोगा, बिनो हारि भागती जाहि जाप जोगा। जैसे निरोग शरीर हो और एक रोग से शरीर हो, तो रोगी शरीर को भोग अच्छे नहीं लगते, उसके लिए व्यर्थ है। ऐसे ही मुझे श्री राम जी के बिना ये अवध के जो भोग हैं ये अच्छे नहीं लगेंगे। हाथ जोड़े खड़े हुए और किस तरह से कह रहे हैं, दोहा 180 पे चलिए। ग्रह ग्रहती पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पियाई पर कहूँ काहे उपचार। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीता राम हरे। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, जय जय सीता राम हरे। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, जय जय सीता राम हरे। ये दुनिया है रैन बसेरा, यहाँ कोई न साथ निभाएगा। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा। ये दुनिया है रैन बसेरा, यहाँ कोई न साथ निभाएगा। यदि है कर्मनिष्ठा तो निष्काम बन ले, उपासक है तो कमा भक्ति धन ले। ये नर तनु मिला है तो दृढ़ साधना करो, बने जिस तरह अपना कल्याण कर ले। जीव को अपना कल्याण कर लेना चाहिए मनुष्य योनि पा करके। सो भरत जी हाथ जोड़े कह रहे हैं कि मेरा कल्याण तो राम के दर्शन से होगा, पर मैं क्या करूं। ग्रह ग्रहित किसी के जीवन में कुग्रह लगे हों, शनि की दशा हो, मंगल की दशा हो, कह रहे कि पुण्य बात बस ते पुण्य बीछी मार। और उसी व्यक्ति को
गठिया का रोग हो जाए, हवा का रोग हो जाए, वायु का रोग में प्रत्येक गांठ में दर्द रहता है, चैन नहीं आता जीव को। तो कह रहे कुग्रह लगे हो, गठिया वायु हो गई हो उस जीव को, और फिर उसी को बिच्छू डंक मार दे तो उसका जहर चढ़ेगा बिच्छू का। तो कह रहे ते ही पियाई भारुणी, और उसी जीव को फिर मदरा पिला दी जाए। ये चार बात हो गई। कुग्रह लगे हो, बिच्छू ने डंक मारा हो, मदरा पिलाई गई हो, और गठिया का रोग हो। तो कह रहे कहो का उपचार, ऐसे व्यक्ति का क्या उपचार होगा? कोई इलाज नहीं है, वो तो मरेगा। श्री भरत जी कह रहे हैं मेरी दशा भी वही हो रही है कि एक तो श्री राम वन में चले गए, और उधर मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए, और इधर आप मुझे राज्य की बात करते हो। तो मेरी दशा तो ऐसी है, मेरा कोई इलाज नहीं होगा। ऐसा भरत जी पूरी सभा से कहने लगे, गुरु वशिष्ठ से कहने लगे। ये कथा श्री भरत जी की है, और भरत की कथा इतनी पावन है कि जो भरत की कथा सुनेगा वह भवबंधन काट देगा। क्योंकि भरत की कथा का तो एक ही नियम है कि भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुने। जो सादर इस कथा को सुनेगा तो सिय राम पद प्रेम, सिय राम के श्री चरण कमलों में प्रीति हो जाएगी। भव रस विरत, भव रस कहते ममता को, ये मेरा, ये मेरा, ये रस सूख जाएगा। कौन का? जो भरत की कथा सुनेगा। ऐसी पावन कथा भगवान शंकर सुनाते कैलाश गिरी पर। क्या कथा सुना रहे हैं? के सुआना जोग जाग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तने राम लग भाई, दीन मोहि विधि बादी बढ़ाई। श्री भरत जी कह रहे हैं कि इस केकई के पुत्र को, मैं किसका बेटा हूं? केकई का। और मेरी मां केकई ने श्री राम को वन भेज दिया, तो जैसी मां है उसका बेटा हूं मैं। तो विधाता ने जो मुझको दिया है ठीक ही दिया है, क्योंकि माई ठीक नहीं है, जिसकी मूल ठीक नहीं है, जड़ ठीक नहीं है। अरे जैसी जड़ होगी वैसा ही तो फल मिलेगा। तो करें कि बिल्कुल ठीक किया विधाता ने। चतुर विरंच दीन मोहे सोई। पर इस विधाता ने एक गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी कर दी विधाता ने? कि दशरथ ने कि मुझे दशरथ जी का बेटा बना दिया। कहां दशरथ जी? दशरथ जी के ऐसा लिखते हैं कि दशरथ गौना गान बरने जाई, अधिक कहाते जग सामनाई। दशरथ जी के समान जगत में कोई नहीं है। अरे कैसे होगा? उसका बेटा तो राम है। जास स्नेह सकौच बस राम प्रगट भया। अरे राम ही जिसका बेटा बन गया हो, भगवान ही जिसका बेटा बन गया हो, उस दशरथ के समान कौन होगा? तो भरत जी करे कि मैं उनका बेटा हूं। ये बड़प्पन दिया मुझे विधाता ने। और दूसरा बड़प्पन क्या दिया? कि राम लघु भाई, राम जी का मुझे छोटा भाई बना दिया। तो ये दो बढ़ाई मुझे दे दी विधाता ने।
दीन मोय विधवाद बढ़ाई। तो ये व्यर्थ ही दीन। जब केकई जैसी माँ का बेटा बनाया था तो मुझे दशरथ जी का पुत्र नहीं बनाना था, राम जी का छोटा भाई नहीं बनाना था। इस तरह से भरत जी गलानी कर रहे हैं, हृदय जल रहा है भरत जी का। और भरत महात्मा हैं, संत हैं, और क्या कहने लगे, तुम सब कहें काढ़वन टीका, राय रजायस सब कहे नीका। उतर देव के ही विधि के ही उतर देव के ही विधि के ही कयो सुखेन जथार चिजेही। विधना ने जुलम गुजारे, विधना ने जुलम गुजारे, हम कर दिए न्यारे न्यारे। विधना ने विधना विधना ने जुलम गुजारे, हम कर दिए न्यारे न्यारे। अब आके धीर बंधारे, अब आके धीर बंधारे, मेरे भैया प्राण प्यारे। अब आकर धीर बंधारे, मेरे भैया प्राण प्यारे। भरत जी हाथ जोड़े खड़े और कहने लगे, गुरुदेव तुम सब कहो कढ़ावन टीका, तुम सब मिलकर के मुझे राज तिलक करना चाहते हो मेरा, कि मैं राजा हो जाऊं अवध का। राय रजायुस सब कहो नीका, राजा दशरथ की जो आज्ञा है कि भरत राजा होंगे, ये सबके लिए अच्छी है, सबकी रुचिकर है तुम लोगों की। उत्तर देहु के ही विधि के ही, पर मैं किस किस को उत्तर दूं और किस विधि से दूं, कैसे समझाऊं तुमको। कहो सुखैन जथा रुचि जेही, जिसकी जैसी रुचि है वो अपनी रुचि के अनुसार ही कह रहा है कि भरत राजा हो जाएं अवध के और राम वन में। पर भरत को अच्छा नहीं लगता। ये भरत को अच्छा क्यों नहीं लगता? कि जिसके नैनों में युगल सरकार की झांकी, न उनका मन लुभा सकती मलिन संसार की झांकी। है लज्जित रंग मेघों का और दामिन की दमक लज्जित, लाए के राम सीता संग शगुन साकार की झांकी। न उनका मन लुभा सकती मलिन संसार की झांकी। ये मलिन संसार की जो झांकी है, जो संसार में सुख दिखाई देता है, वो उनको अच्छा नहीं लगता। किनको? जिनके आंखों में भगवान की झांकी समाई हुई है। भरत जी को तो सीताराम के बिना कुछ स्वाता ही नहीं है। आज भरत जी उसी बात को कह रहे, मैं किस किस को समझाऊं, कैसे समझाऊं। और ऐसा कहते हैं, क्या कहने लगे, मोहे कुमात
समेत बिहाई। कहूँ कहीं के कीन भलाई। मोबिन को सच राचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मोबिन को सच राचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन कराऊं दिन राती। सब तज भजन कराऊं दिन राती। भरत जी कहने लगे कि मोहि कुमात, मैं और मेरी माँ, ये दोनों को छोड़ करके कहो हो कहे कि कीन भलाई। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि अच्छा काम हुआ, हम माँ बेटा ही कहेंगे इस बात को, क्योंकि माँ ने दिलाया मुझे राज मिल रहा है। तो भरत जी कह रहे हैं कि जगत में मोह बिन को सच राचर माही। इसी जड़ चेतन में दो प्रकार के जीव हैं, जड़ और चेतन। आकर 4,84,000 और जान भ्रमत यह जीव विनाशी। ये जीव 84 लाख योनियों में मारा मारा फिरता है, और कभी करुणा करके परमात्मा ये मनुष्य जीवन देते। तो कह रहे हैं कि चर और अचर जो जीव हैं, जड़ चेतन जो जीव हैं, इनमें मेरे छोड़ करके जे श्री राम प्राण प्रिय नहीं। ऐसा कौन जड़ चेतन है, ऐसा कौन जीवात्मा है जिसको राम प्रिय न हो? अतः राम तो सबको प्रिय है, क्योंकि राम के बिना ये जड़ चेतन नहीं रहेगा। भाई शरीर में चेतनता कब तक? जब तो राम जी बैठे और राम जी हृदय से निकल जाए तो फिर तो ले चलो, देरी मत करो। तो जगत में ऐसा कोई नहीं है जिसको राम प्रिय न हो। पर जी बोले मुझे छोड़ करके और मेरी माँ को छोड़ करके, बस। चूंकि माँ ने 14 वर्ष राम जी को वन भेज दिया और मुझे राजा बना दोगे आप, तो हम दो ही बचे। इतनी गलानी कर रहे हैं श्री भरत जी। भरत वो महात्मा है कि त्रिभुवन में ऐसा हुआ नहीं है कोई, न था, न है, न होगा। त्रिभुवन 3 काल मत मोरे और पुण्य लोक तात तत तोरे। ये कहा था राम जी ने आगे चल करके। कहे भरत तुम्हारे जैसा महात्मा तो तीनों लोकों में नहीं है, तीनों कालों में नहीं। आज वही भरत जी गलानी करने लगे और क्या कह रहे हैं? परम हानि सबके बढ़लाहू, अदेन मोर नहीं दूषण काहू। संशय शील प्रेम बसे सब उचित सब जो कछ कहे। और जिस समय माता की करनी पर विचार आता है
ओ मैया तेने, ओ मैया तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दैनी मन में, राम सिया भेज दैनी मन में। ओ मैया तेने, हो जननी तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में। जदपि भरत, जदपि भरत तेरो ही जायो, जदपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख न जायो, तेरी करनी देख न जायो, अपनो पद तेने आप गवायो, भरत की नजरन में, राम सिया भेज दैनी मन में, राम सिया भेज दैनी मन में। ओ मैया तेने, ओ जननी तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दैनी मन में, राम सिया भेज दैनी मन में। और अगली बात मैं कहने लगी, महल छोड़े वहाँ, महल छोड़े वहाँ नहीं रे मढ़ैया, महल छोड़, महल छोड़े वहाँ नहीं रे मढ़ैया, सिए सुकुमारी संग दो भैया, काहू वृक्ष तरी भीजत होंगे, काहू वृक्ष तरी भीजत होंगे, तीनों में हन में, राम सिया भेज दैनी मन में, राम सिया भेज दैनी मन में। ओ मैया तेने, हो जननी तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में। और अगली बात में भरत जी नेत्रों में आंसू भर करके कहने लगे, गला रुंध गया, कह रहे कि जिस समय तेने अपनी हट ठानी होगी न मैया, उस समय मुझे इस बात की पता है कौशल्या माता तेरे सामने बोलने लायक नहीं रही होंगी, और उधर उर्मिला भाभी की क्या गति हुई होगी मैं जानता हूं। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, रोए ना सकी उर मिल दीवानी, रोए ना सकी उर मिल दीवानी, के कई तू बस एक ही रानी, के कई तू बस एक ही रानी, रह गई महलन में, राम सिया भेज दैनी मन में, राम सिया भेज दैनी मन में। ओ मैया तेने, ओ जननी तेने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दैनी मन में, राम सिया भेज दैनी मन में, राम
परम हानि, इससे बड़ी हानि कोई नहीं है। क्या हानि कि भज ही निराम है। पर तुम कह रहे हो कि सब कहूं बढ़ लाहू, जो परम हानि है भगवान का भजन न करना, ये परम हानि है। भगवान से प्रेम न करना बड़ी हानि है। तो कह रहे कि इसको ही बड़ा लाभ मानने हो आप लोग, इसको ही फर्जी कह रहे। अदिन मोर, ये मेरा बुरा दिन। अब दिन का अर्थ है बुरा दिन। इससे बड़ा मेरा कोई बुरा दिन नहीं होगा कि पूरा समाज भगवान से मिलने की बात तो करता नहीं, राज्य की बात करता है। तो करें अदिन मोर नहीं दूषण का हो, चूंकि मेरा बुरा समय है, बुरा भाग्य है मेरा, इसलिए किसी का दोष नहीं है, ऐसा भरजी कहने लगे। संशयशील प्रेम बस रहे हो, चूंकि आप सब अयोध्या के नर नारी, गुरुदेव, मंत्री, माताएं, ये सब प्रेम के वशीभूत हैं। तो प्रेम के वशीभूत होने के कारण सब ही उचित सब को कहू कहो, जो जैसा कह रहा है सब उसके लिए उचित ही है। क्योंकि प्रेम में ज्ञान नहीं रहता। प्रेम में क्या नहीं रहेगा? ज्ञान नहीं रहता। तो श्री भरत जी कह रहे हैं कि राम जी से मिलने के समान कोई प्रेम करने का को हानि नहीं है, पर इस हानि को ही तुम लाभ समझ रहे हो, राज देकर के अयोध्या का राजा बन जाऊं मैं। तो श्री भरत जी हाथ जोड़े सबको कहने लगे। भगवान शंकर कथा सुनाते कैलाश गिरी पर कि हे भवानी, इस कथा को ध्यान से सुनो। तो इस राम कथा में रामचरितमानस यही नामा, तो सुनत श्रवण पाए ही विश्रामा। इस राम कथा में जो जल है, जल कौन सा? कि सिया राम जस सलिल सुधा सम, सीताराम का जो यश रूपी जल भरा हुआ है, इस सरोवर के इस जल में कोई जब तक पान नहीं कर लेता, सादर मज्जन पान किए थे तो मिट ही पाप पर ताप ही थे। पाप और ताप दोनों मिट जाते, ऐसा है रामचरितमानस। इसमें जो जल भरा हुआ है ये भवश्रम शोषक है। भव कहते हैं आवागमन को, जन्म मरण को, पुनरपजन्म पुनरम मरणम, इसको शोषण कर लेता है, सोख लेता है, अर्थात जन्म नहीं होगा। जब जन्म नहीं होगा तो मरण नहीं होगा। ऐसी राम कथा है। ऐसी राम कथा को भगवान शंकर सुनाने लगे पार्वती को। और क्या कथा सुनाते? राम मात सुठी सरल चित, मो पर प्रेम विशेष, कहे स्वभाव स्नेह बस, मोरी दीनता देख, अरे मन राम नाम गुण गाले, अरे मन राम नाम गुण गाले, जीवन को सफल बना ले। रे मन राम नाम गुण गाले, जीवन को सफल बना ले। मन हो जा दीवाना रे, हो मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे श्री राम जी के चरणों। यदि भगवान के चरणों में दीवाने नहीं हुए ना, तो एक बात लिखते हैं बाबा कि जिन कर माना इंसान नहीं राता, ते जग वंचितो किए हैं विधाता।
जिनका मन भगवान के इस चरण कमलों में नहीं लग जाता, उनको विधाता ने इस जगत में वंचित कर दिया परम लाभ से, उनसे परम लाभ छीन लिया है। जिनको भगवान से प्रेम नहीं हुआ, श्री भरत जी हाथ जोड़े खड़े कहने लगे कि राम मात सुठ सरल चित। जो राम जी की माता है कौशल्या, वो कैसी हैं कि सुठ, सुठ कहती है अधिक, अत्यंत अधिक, बहुत सरल चित हैं, जिनका हृदय बहुत ही सरल है। सरल उनको कहते हैं जो मन से, वचन से और कर्म से एक हो जाए। ये नहीं कि मन से कुछ सोचे, वाणी से कुछ कहे और करे कुछ, वो कुटिल कहलाते हैं। पर जो तीनों में एक हो जाएगा वो सरल होगा। तो कह रहे हैं कि माता कौशल्या तो सरल हैं, मोह पर प्रेम विशेष, और मुझसे तो विशेष प्रेम करती है मां कौशल्या। मां कौशल्या ने एक बात कही थी अभी पीछे, कहे भरत मते तुम्हार यह जो जग कहे। जो तुम्हारा मत कहेगा कि आपकी भी सलाह है राम के वन में, तो ते सपने हु सुख सुगतन लहई। वो स्वप्न में भी सुगति नहीं पा सकता, सुख नहीं पा सकता। इतना प्रेम करती है मां कौशल्या, इतना विश्वास है भरत पर। तो कह रहे हैं कि कहें ही सुभाय स्नेह बस। वो भी कह रही है कि राम की जगह भरत राजा हो जाए, राजगद्दी संभाल ले। तो ये अपने स्वभाव के कारण कह रही है, प्रेम के कारण कह रही है, बस मोर दीनता देख, मेरी दीनता को देख करके, मेरे दुर्भाग्य को देख करके, मेरी दशा को देख करके ये मां कौशल्या भी मुझे कह रही है कि राजा बन जाऊं मैं। ये भी हाँ में हाँ मिला रही है, गुरु जी की हाँ में हाँ। ऐसा भरत जी कहने लगे। और क्या कहने लगे बताओ। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिनहि वीस कर बदर समाना। मोके तिलक साज सज सो, मोके तिलक साज सज सो। भय विधि मुख विमुख विमुख, भय विधि विमुख विमुख सब को। जगत में जिसका, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला रे। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला रे। उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा रे। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला रे। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। और भरत जी क्या कह रहे हैं कि गुरु विवेक सागर, ये जो गुरु वशिष्ठ हैं ये तो विवेक के सागर हैं। विवेक कहते हैं ज्ञान को, विवेक कहते हैं उसको जो निर्णय ले सके जगत में कि क्या सही और क्या गलत है, नित्य क्या है अनित्य क्या है, सार क्या है सार क्या है। तो विवेक के द्वारा इसका निर्णय होता है। विवेक के द्वारा अस विवेक जब देह विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। तब जीव का जो मन है गुणग्राही हो जाता है, अवगुणों को त्याग देता है। और ये गुरु जी तो विवेक के सागर हैं, समुद्र हैं ये। तो जिन्हें विश्व कर बदर समाना, और ये पूरा विश्व जिनके लिए एक बेर की तरह है, और बेर भी कहां रखा है, वो हथेली पर। मानो इनके लिए जगत कुछ भी नहीं है।
बेर की गणना जब होती है फल की तो कुपथ्य में आता है। ये जगत भी कुपथ्य है, पर ये गुरुजी के हाथ पे तो बेर की तरह रखा है जगत। अर्थात इन्होंने निर्णय ले रखा है कि जगत में सार नहीं है, ये जगदीश है। जगत क्या है? जगदीश है। जब ये जगत जगदीश दिखने लगे तब समझ लेना चाहिए कि विवेक की उपलब्धि हो गई है। तो कह रहे कि मोकहु तिलक साज सब सो, वो गुरुजी भी मेरी लिए तिलक का साज सजा रहे हैं कि मैं राजा हो जाऊं अवध का। तो भाई विध विमुख हो, विधाता मेरे विपरीत हो गया है, विमुख हो गया है, तो विमुख सबको हूं, इसलिए ये सब लोग मेरे विपरीत हो गए, विमुख हो गए। अरे जिसका विधाता ही विमुख हो जाए, विधाता के हाथ में क्या है कि शुभ और या शुभ कर्म फल धाता, शुभ और अशुभ कर्मों का फल देता है विधाता। तो विधाता ही जब प्रतिकूल हो जाए, अपने भाग्य की रचना कर दे, क्योंकि प्रारब्ध तो पहले रचा और पाछे रचा शरीर। प्रारब्ध की रचना पहले, तो विधाता रचना करता है। उसी बात को भरत जी कह रहे हैं कि विधाता ही प्रतिकूल हो गया है, तो फिर ये जगत के लोग तो प्रतिकूल हो ही जाएंगे। ये गुरुजी भी प्रतिकूल हो गए, मेरे माता कौशल्या भी प्रतिकूल हो गई हैं, क्योंकि विधाता प्रतिकूल हो गया है। ऐसा भरत जी कहने लगे। पूरी सभा लगी हुई है। कहां लगी है सभा? ये अवध के उस राजमहल में जहां सिंहासन लगता था कभी दशरथ जी का, और पूरे सभा बैठी हुई है। भरत जी कहने लगे, और क्या कह रहे भरत जी? परिहरि राम परिहरि राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। सो मैं सुनाब, सो मैं सुनाब सहब सुख मानी, अंता कीच तहा जह पानी, अंता कीच तहा जग पानी। मेरे राम जी मुझको भुला तो न दोगे, मेरे राम जी मुझको भुला तो न दोगे। नैया भंवर में मेरी, नैया भंवर में मेरी डुबा तो न दोगे। मेरे राम जी मुझको भुला तो न दोगे। इतना ही नहीं, हो कभी गम न देना, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। श्री भरत जी कह रहे हैं कि परिहर राम शीय जग माही, इसी जगत में सीताराम जी को छोड़ करके सब जगत ये कहेगा कि भरत जी की सलाह है, पर इन दो को छोड़ दो। कौन कहे मोर मत नहीं, ये कोई नहीं कहेगा, पर कहेंगे तो कहने दो। अरे जगत के लोग ये कहेंगे कि भरत की भी सलाह है कि कई मैया के साथ में, तो सो में सुनब और सहब सुख मानी। सो में जगत की वाणी को सुनूंगा और सहूंगा भी सुखपूर्वक। क्यों? क्योंकि इसलिए कि अंतों कीच तहां जह प्राणी,
जहां पानी होगा कीचड़ तो वहीं होगी। जी पानी बिना कीचड़ हो जाएगी। तो जब मेरी मां ऐसी है तो बेटा भी तो ऐसा ही होगा, तो सुनना ही पड़ेगा। पर संत ऐसा कहते हैं कि मां कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। अरे मां कैकेयी का दोष नहीं है, यह प्रमाण पाना हो तो भरत जी को देख लो, जिसकी कोख से भरत जैसा लाल पैदा हुआ हो, सो मां कभी कुटिल हो सकती है। पर मां कैकेयी क्या करें, चूंकि विधाता की जो पत्नी है माता सरस्वती, उन्होंने मति फेर दी। और सरस्वती भी क्या करती बेचारी, उनकी मति को भगवान श्री राम ने फेर दिया। चूंकि सारद दारो नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। राम सूत्रधर हैं। जैसे कठपुतली को मदारी नचाता है ना, तो तार किसके हाथ में, मदारी के हाथ में, कठपुतली नाचती है। तो सरस्वती को नचाने वाले राम जी, सरस्वती ने नचाया मंथरा को, और मंथरा की प्रेरणा से मां कैकेयी भी नाचने लगी। तो मूल में कौन, जड़ में कौन, राम जी। राम जी मूल में क्यों है कि राम जी बन जाना चाहते हैं। बन किस लिए जाना चाहते हैं कि रावण मरना मन जी कर जांचा। राम जी चाहते हैं कि रावण ने अपना मरण मनुष्य के हाथों से मांगा है। सो मैं जब तक बन नहीं जाऊंगा तब तक इस विधाता के इन शब्दों को पूर्ण कौन करेगा। तो मूल में राम जी, आहा, तो कह रहे अंतों कीच जहां प्राणी, पर भरत जी गलानी कर रहे हैं, क्योंकि संत हैं। संत का प्रथम लक्षण है ये, संत ही होगा जो अपने बिना किए पर भी गलानी करने लगे। अरे दुष्ट तो करने पर भी गलानी नहीं करते, गलती करने पर भी, अधर्म का मार्ग न अपने पर, अधर्म का मार्ग अपनाते पर गलती नहीं माने। ये दुष्टों का लक्षण है। और संत वह है कि जो न करके भी अपनी गलती मान रहा हो। आज भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। क्या कथा सुना, दरुण मोहि जग कहे कि पूछू, जय जय सीताराम हरे, मिल बोलो सीताराम हरे। परिलोकहु कर नाहिन सोचू, जय जय सीताराम हरे। परलोकहु कर नाहिन सोचू, जय जय सीताराम हरे। एक यूर बस दुसह दवारी, एक यूर बस दुसह दवारी। जय जय सीताराम हरे, जय जय सीताराम हरे। मोहि लग भेसिय राम दुखारी, जय जय सीताराम हरे। मोहि लगिय राम दुखारी, जय जय सीताराम हरे। जी भरत जी कह रहे हैं कि डरन मोहि जग कहे कि पूछू। इस बात का कोई मुझे भय नहीं है, डर नहीं है कि जगत मुझे नीच कहेगा, निकृष्ट कहेगा, पापी कहेगा मुझे। इस बात का कोई डर नहीं कि मेरा अपयश छा जाएगा जगत में। परलोक हूं कर नाहिन सोच, और मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। यदि आप इस जीवन में कर्म नहीं करेंगे ढंग से, धर्म के में कर्म नहीं करेंगे, तो परलोक कैसा होगा, बिगड़ जाएगा। क्योंकि पायन जे परलोक संहारा, इस मनुष्य जीवन को पाकर के परलोक संभालना है। यह लोक तो आपके हाथ में ही नहीं है, इसकी रचना तो पहले हो चुकी है, परलोक संभाला नहीं। तो कह रहे कि परलोक मेरा बिगड़ जाएगा,
इसका भी मुझे कोई भय नहीं है। एक कहीं और बस दुसह तवार की। श्री भरत जी कहने लगे कि मेरे हृदय में तो एक ही दावानल आग लगी हुई है। दावान कहते हैं कि जैसे वन में बांसों के झुरमट में रगड़ खा करके आग लगती है, दाव से, प्रेशर से। तो कह रहे हैं कि मेरे हृदय में आग लगी हुई है। भरत जी बोले जल रहा है मेरा हृदय। कैसे? का मोह लग भय सिया राम तो खाई। मेरे कारण, मेरे सीताराम, मेरे प्रभु वन वन दुख पा रहे। कैसे? कि लखन रहा सिया बिनु पग पानही, करे मुनि वेसो फिरे बन बानही। मेरे सीताराम बन बन भटक रहे हैं, और वो भी नंगे पैरों, बिना जूतियों के। अरे कंटक कांकड़ कुछ हाथ, इनमें नंगे पैर, इसलिए मेरा हृदय जल रहा है। ऐसा श्री भरत जी कह रहे लगे। और क्या कहने लगे? जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काहे पछताऊं अभागी। खो दिया मैंने सोच किसी को, खो दिया मैंने सोच किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने सोच किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। आग लग जाए इस जिंदगी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने सोच किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। भरत जी गलानी करते करते अपने छोटे भाई लखन की याद आ गई, लक्ष्मण की, और कहने लगे कि सच्चा लाभ तो जीवन लाभ लखन फल पावा। परम लाभ तो से लक्ष्मण को मिला है। कैसे मिला है? कि सब तज, सबको छोड़ दिया। जब श्री राम जी ने कहा है लखन तुम घर पर ही रहो, माता पिता की सेवा करो, गुरु जी की सेवा करो, राजकाज देखो, क्योंकि भद्र रिपसूदन है नहीं यहां पर। तब एक बात कही थी लखन ने कि मैं किसी माता पिता को नहीं जानता, मैं किसी गुरु को नहीं जानता, मेरे तो सब कुछ आप ही हो। जानहु मात पिता, मैं किसी को नहीं जानता। तो करे सब तज राम चरण मन लावा। सब छोड़ करके राम जी के श्री चरण कमलों में जिन्होंने अपना मन लगा दिया, और ऐसा कहते कहते विहल हो गए लखन। भरत जी अहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। ये लखन बड़ा भाग्यशाली है। क्यों? कि रामो पदारो बिंद अनुरागी। जो श्री राम के चरणों का अनुरागी हुआ, प्रेमी हो गया, इससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? तो परम लाभ तो लखन को मिला है। और मैं, मोर जन्म, मेरा जन्म इस रघुकुल में,
इस वंश में रघुवर बन लागी, केवल भगवान को वन भेजने के लिए हुआ है कि मेरे कारण वन जाएंगे राम जी। तो मैं कैसा दुर्भाग्यशाली हूं। झूठ कहा पछताओ भागी। फिर कहते हैं कि झूठ भी क्या है, इसमें पछताना भी क्या है। बात तो सच्ची है। बात ये सच्ची है तो मैं झूठ मूठ का ही पछता रहा हूं। मेरा जन्म तो राम के लिए वन गमन के लिए ही हुआ है। ये वो भरत हैं। एक चौपाई लिखते हैं तुषार जी कि राम ही बंधो सोची दिन राती, अंडन का माठो रही जे ही भांति। जैसे कछुआ और समुद्र में पानी में चले जाने पर, मीलों दूर जाने पर भी अपने अंडों को याद करता रहता है और वहीं से अंडे सेता है। ऐसे ही भगवान कहीं भी रहे राम जी, पर वो भरत को ही याद करते रहते हैं। ऐसे महात्मा को, ऐसे भरत जी को सो भरत जी कह रहे हैं कि मैं तो बेकारी पछता रहा हूं, मेरा तो जन्म ही इस काम के लिए हुआ है कि राम को वन गमन हो। पर ऐसा नहीं है। राम जी भी भरत का ही जाप करते रहते, इतने महान हैं भरत जी। पर भगवान शंकर कथा सुनाते कि भरत तो गलानी में भरे हुए हैं। और क्या कहने लगे, आपन दारुण दीनता कहें सबहि सिर नाई। देखे बिन रघुनाथ पद, देखे बिन रघुनाथ पद, जिए के जरन न जाई। मैंने शरण लई जी, मैंने शरण लई जी, मैंने शरण लई प्रभु तेरी, अब लाज राखना मेरी। मैंने शरण लई प्रभु तेरी, अब लाज राखना मेरी। मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो। मैंने शरण लई प्रभु तेरी, तुम्हें लाज राखना मेरी। मैंने शरण लई प्रभु तेरी, अब लाज राखना मेरी। हरि नाम के बिना, भगवान के बिना रे, जर जइयो जीव्या पापनी। हरि नाम के बिना जर जइयो जीव्या पापनी। हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना, रघुनाथ के बिना, जर जइयो जीव्या पापनी। हरि नाम के बिना जर जइयो जीव्या पापनी। हरि नाम के बिना। श्री भरत जी कह रहे हैं कि आपन दारुण दीनता, मैं अपनी दीनता, और दीनता भी कोई साधारण नहीं, दारुण। दारुण कहते भयंकर, विशेष। कहां सब ही सिरनाए, मैं सबको मस्तक झुका करके कह रहा हूं। क्या दारुण दीनता है आपकी? कि देखे बिन रघुनाथ पद,
मैं जब तक भगवान के चरण कमलों का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक जिय के जरनिन जाए, हृदय की जो जलन है मिटेगी नहीं। गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि हे भरत, तुमने ये बता दिया, बहुत अच्छा किया। भरत जी हाथ जोड़े बोले, गुरुदेव ना, मैं नहीं कह रहा, ये आपने ही कहा था। क्या कहा था मैंने? कि आपने पिताजी से कहा था एक बार कि सुनोन्द्र पुजासो विमुख पछताई, जासो भजन बिनु जरही न जाई। हे राजन, गुरु कह रहे थे, हे राजन दशरथ जी से, जिसके भजन के बिना हृदय की जो जलन है मिटती नहीं है। भय हो तुम्हारे तने सही स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। सो तुम्हारा बेटा बन गया, ये आपने कहा था गुरुदेव। मैं तो उसी को आज फिर से कह रहा हूं कि जब तक भगवान के चरण कमलों का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे हृदय में जो बीमारी है वो मिटेगी नहीं। अच्छा, जब हृदय में बीमारी होगी तो भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। ये दुख दाह दहे नित छाती, और भूख न वासर नींद न राती। रात्रि में नींद नहीं और दिन में भूख नहीं। तो मेरा हृदय जला हुआ है, भरत जी बोले, इसलिए मैं रघुवीर के दर्शन के बिना मेरे हृदय की जो जलन है वो मिटेगी नहीं। ऐसा कहने लगे भरत जी। और क्या बोलिए, आन उपाऊ मोहि नहीं सूझाई, आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुवर बिन बूझा, को जिय के रघुवर बिन बूझा। एक ही आँख इहि मन माही, प्रातः काल चलियऊ प्रभु नाही, प्रातः काल चलियऊ प्रभु पाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपे त्रिपुरारी। श्री भरत जी कह रहे कि आन उपाय मोह नहीं सूझा, मुझे कोई दूसरा उपाय सूझ ही नहीं रहा, और कोई उपाय नहीं है मेरी हृदय की जलन को मिटाने के लिए। कोई दवाई नहीं है जिस दवा को खा करके मैं अपनी जलन मिटा दूं। को जिय के रघुवर बिन बूझा, और मेरे हृदय की गति को तो रघुवीर के बिना कौन जान सकता है। अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, और कर कर सोच विचार व्यर्थ में बुद्धि गंवावे रे। अरे मन क्यों घबरावे रे। अरे हृदय में ही बैठे हैं श्री राम, तो परमात्मा हृदय में बैठे हैं। अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी, जो अक्षत विकारी है, जो विकारों से रहते हैं, ऐसा परमात्मा हृदय में बैठा है। तो भरत जी कह रहे हैं कि वो परमात्मा श्री राम तो मेरे हृदय की गति को जानते हैं, इसलिए एक ही आंख यही मन माही। मेरे मन में तो एक ही आंख है, मन निर्णय है, निश्चय है, मैं ऐसा ही करूंगा। क्या आप निश्चय ले रहे हैं भरत जी कि प्रातः काल चले हो प्रभु पाही। मैं प्रातः काल सुबह होते ही भगवान की ओर चलूंगा। क्या समझे आप? जीव को अपने अंतिम पहर में जाग जाना चाहिए। अंतिम पहर कौन सा है?
अरे 4 आश्रम हैं और 4 ही वर्ण हैं, तो जो हमारा अंतिम पड़ाव है, उस अंतिम पड़ाव में पहुंचते पहुंचे जीव को जाग जाना चाहिए। अर्थात प्रातः काल में, रात्रि के जो अंतिम पहर है, जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें जाग जाना चाहिए जीव को। ये जागना क्या है? जीव का जागना यह है कि वो परमात्मा के भजन में लग जाए। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो अंतिम पड़ाव में जाग जाना चाहिए। मानो प्रातः काल जाग जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। उसी बात को भरत जी कह रहे हैं कि मैं प्रातः काल चले हूं प्रभु पाही। प्रातः काल होते ही मैं कहां चलूंगा? भगवान के पास चलूंगा। और भगवान के पास चलूंगा तो कैसे? यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, तदपि शरण सन्मुख मुह देखी। क्षम सब करे है कृपा विसेखी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। करें कि यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनभल हूं। अनभल का अर्थ है मैं बुरा हूं, अच्छा नहीं हूं मैं, और अपराधी हूं। अरे जिसके कारण सीताराम बन चले गए, उनसे ऐसा अपराधी कौन होगा? तो भय मोहि कारण सकल उपाधि। ये जितनी उपाधि हुई है, जितना ये विडंबना हुआ है, ये सब मेरे कारण हुआ है। जी बोले तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी। यद्यपि मैं योग्य नहीं हूं कि भगवान के सन्मुख जाऊं, पर जब मैं भगवान के सन्मुख पहुंचूंगा और मुझे सामने देखेंगे भगवान के भक्त आया हुआ है, तो क्या हुआ कि क्षम सब करहीं कृपा विषेखी। मेरे सारे अपराधों को भगवान क्षमा कर देंगे। क्योंकि भगवान का स्वभाव क्या है कि जो नर होए चराचर द्रोही, आवे ही सभय शरण तक मोही। चाहे चराचर का द्रोही कौन हो, पर मेरी शरण में आ जाए। मानो इस भाव को भरत जी लिए हुए हैं, और भरत जी कह रहे हैं कि जब मैं सन्मुख पहुंचूंगा भगवान के, तो मुझे क्षमा कर देंगे, मेरे ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है। अच्छा, जिसका जो स्वभाव होगा वो वैसा ही करेगा। क्योंकि जीव अपने कर्मों को करता है कब? स्वभाव के कारण। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जो स्वभाव है ना, यही बीज है, यही हमारे जन्म मरण का कारण भी है। तो करे के स्वभाव के कारण भगवान भी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। और इस दुहा तक चलता चला, उसके बाद हाँ ठीक। सील सकुच सुठी सरल स्वभाव रामा, कृपा स्नेह सदन रघुराम रामा। अरे हो गई अनभल कीन न रामा रामा, मैं से सुसेवक जदपि पामा रामा। तो
आयस आशीष देहु सुबानी। जेहि सुन विनय मोहे जन जानी। जेहि सुन विनय मोहि जन जानी। आवहि बहुर राम रजधानी। कर ले भजन भगवान का। कर ले भजन भगवान का। जग तेरा नहीं है। कर ले भजन भगवान का। जग तेरा नहीं है। तेरा नहीं है जग तेरा नहीं है। तेरा नहीं है जग तेरा नहीं है। तेरा नहीं है जग तेरा नहीं है। बन जा दीवाना सिया राम का। तू बन जा दीवाना सिया राम का। जग तेरा नहीं है। बन जा दीवाना सिया राम का। जग तेरा। भरत जी कहने लगे, सारी सभा को संकेत करते हुए कह रहे हैं कि सील सकुच, भगवान शीलवान है। जिसके पास सील होगा ना, वह धर्म की बात कहने में भी सकुच आएगा। तो कह रहे कि सुट सरल स्वभाव, उनका जो स्वभाव है वो सरल है। कृपा स्नेह सदन रख राहु। और भगवान श्री राम तो कृपा के सदन हैं। जैसे चंद्रमा की किरणें रात्रि में चारों तरफ फैलती रहती हैं, ऐसे ही भगवान की कृपा भी चारों ओर फैलती रहती है। कृपा ही कृपा है भगवान के यहाँ। अरे हिक, अरे कहते हैं शत्रु को। ये राम जी का कैसा स्वभाव है कि अरे हुक, शत्रु का भी अनभल की नन रामा। राम जी ने अपने शत्रु का भी कभी बुरा नहीं किया, अनभल नहीं किया। अरे जिसको मारा उसको भी वैकुंठ भेज दिया राम जी ने। ऐसे राम जी तो कह रहे मैं शिशु और मैं तो सेवक हूं। और शिशु माने बच्चा हूं। शिशु उसको कहते हैं जिसकी अवस्था 1 वर्ष के नीचे नीचे की हो। जन्म ले और 1 वर्ष से छोटा बालक वो शिशु कहलाने का अधिकारी है। तो कह रहे कि मैं तो शिशु हूं और शिशु कुछ कर नहीं सकता, उसकी तो माई रखवाली करती है। तो कह रहे हैं कि सेवक हूं यद्यपि बामा। यद्यपि मैं उनके प्रतिकूल हूं, पर मैं हूं तो बालक ही। और बालक कितना ही प्रतिकूल हो, छोटा सा, माँ और बाप तो कृपा ही करते हैं। तो मैं 5 मोर फल मानी। पर जी कहने लगे कि यदि पंचों को अच्छा लगे, समाज को अच्छा लगे, तो आशीष देह सुबानी, अपनी सुंदर वाणी से मुझे आशीर्वाद दो और आज्ञा दो। जे सुन विनय मोह जन जानी। मेरी विनती को सुन करके, मेरी प्रार्थना को सुन करके क्या आशीर्वाद दो कि आवें बहुर राम रजधानी। राम जी चित्रकूट से लौट करके और अवध आ जाए, अयोध्या आ जाए। तो ये अयोध्या जो उजड़ गई है राम के बिना, राम बिना मेरी सोनी अयोध्या, ये जो सूनापन आ गया अवध में, ये हरा भरा हो जाएगा। कब? जब राम जी लौट आएंगे। ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करो। ऐसा भरत जी उस सभा से कहने लगे। बोला गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।